प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 22वें अंक के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं पुनः इससे पहले जो व्याख्यान दिया गया था, उपनिषदों में एंटीथीसिस अथवा प्रतिपक्षता, उस संदर्भ में भी कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। मैंने अपने पिछले व्याख्यान में कहा था कि उपनिषदों में इस प्रकार के अत्यंत सुंदर अलंकार वर्तमान हैं और उसके मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। आज आपके समक्ष एक और उदाहरण प्रस्तुत है और उसका दर्शन में व्यापकता और साहित्य में भी उसकी व्यापकता के प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। केन उपनिषद का ही मंत्र है, यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम येदम उपासते। उसका अर्थ यह है कि जो प्राणों से प्राणन नहीं करता, परंतु जिसके प्राणों से पूरी दुनिया प्राणन करती है, वो उसी को ब्रह्म तुम जानो, बाकी अन्य नहीं। तो कितना सुंदर है। वो स्वयं प्राणों से प्राणन नहीं करता है, परंतु दुनिया के नियति है कि वो सब प्राणों से प्राणन करते हैं। और वो प्राण कहां से आया? उसके प्राण से आया। तो स्वयं तो उसने प्राणों से प्राणन किया नहीं, परंतु उसने इतने प्राणों का सामर्थ्य दिया कि सबने उसके प्राणों से प्राणन करना, श्वसन करना शुरू कर दिया। मतलब जितने हमारे इस प्रकार के प्राणी हैं, उनको प्राणी नाम दिया जाता है। क्यों? उसकी एक विशेषता तो दर्शन शास्त्र ने पहचान ली और इस शब्द में पिरो दी। आजकल के जो जंतु विज्ञान के विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जो चेतन है उसकी पहचान क्या होती है? तो कहते हैं दो पहचान, एक तो प्राणन और दूसरी प्रजनन। ये दो पहचान है। तो प्राणन के संदर्भ में वो मानते हैं कि बैक्टीरिया से लेके हाथी तक, बैक्टीरिया से लेके सबसे बड़े डायनासोर जैसे प्राणियों तक, सबके सब एक विशेषता है कि वो प्राणन करते हैं। कोई भी छोटा से लेके बड़ा से बड़ा प्राणी ऐसा नहीं होगा कि जो प्राणन ना करे, ऐसा नहीं है, सभी करते हैं। इसलिए उनका नाम प्राणी दे दिया। तो आजकल के जंतु विज्ञान में जो परिभाषा दी गई, उससे कितनी समतुल्य है ये नाम प्राणी, कितना अर्थपूर्ण है, कितना अर्थ उसके अंतर्गत निहित है। तो इससे बात स्पष्ट हुई कि जितने प्राणी हैं वो प्राणों से प्राणन करते हैं, परंतु ईश्वर के संदर्भ में कहा गया कि वो बिना ही प्राण के प्राणन करता है। एक वेद में कहा, आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्य न परम किंचदास। इसका मतलब आनीत अवातम, आनीत माने प्राणन किया। कैसे किया? अवातम, वायु तो थी नहीं, वायु के बिना प्राणन किया, ऐसा वेद मंत्र में कहा है। उसने प्राणन किया, परंतु वायु तो थी ही नहीं, बिना प्राणों के उसने प्राणन कर लिया। तो ऐसा उसने कर लिया। परंतु हम जो मर्त्य लोक में रहने वाले हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? हम तो नहीं कर सकते। हमारे लिए तो प्राण चाहिए, इसीलिए हमारा नाम प्राणी पड़ा। तो ये भिन्नता उसमें और हमारे में तो हुई ना। हमारे लिए प्राणों की अनिवार्यता है और उसने बिना प्राणों के प्राणन कर लिया। तो ये जो एंटीथीसिस है, उसको हम यहां प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तरफ हम हैं जो प्राणों के बिना अपना काम कर ही नहीं सकते, और प्राण मिले हैं वहां से जिसने उसका उपयोग ही नहीं किया। जिस महान शक्ति से हमको प्राण प्राप्त हुए, उसने उस वात का, प्राण का उपयोग किया ही नहीं, उसके बिना ही प्राणन कर लिया। तो इस एंटीथीसिस को उपनिषदों में इतने सुंदर कहा गया है, और इसके कारण से
हमारे जितने पूरे व्यापक वैदिक साहित्य और दर्शन साहित्य, उसमें सब जगह यही बात कही गई। उसमें कहा कि दो तरह के लोग हैं, एक तरफ तो ईश्वर है और दूसरी तरफ हम लोग हैं। तो जो ईश्वर है उसका नाम पड़ा वशी, और हम लोगों का, हमारे प्राणियों का नाम पड़ा वश्य। तो वशी उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सांप को वश में करने वाला है। प्राण उसके अधीन है, वो प्राणों के अधीन नहीं है, इसलिए वो उस प्राण को भी वश में करने वाला है। तो वशी हो गया। वशी का मतलब होता है वश में करने वाला, जो अन्य सबको वश में करे और अन्य किसी के अधीन न रहे। तो वो प्राणों के अधीन नहीं है, अभी तो प्राणों को अपने वश में करने वाला है, इसलिए वशी। और हम लोग वश्य हैं, क्योंकि हम प्राणों के अधीन हैं, उसके बिना काम हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हम वश्य हैं। तो एक तरफ उसको वशी कहा गया और दूसरे को वशी कहा गया। वेदों में न जाने कितनी प्रार्थनाएं, नसोर में प्राणोस्तु कहा गया, हे ईश्वर मेरी नासिका में प्राण रह जाएं। अब बताइए, नासिका में तो गंध रहती है ना। हमारे दर्शन शास्त्र में कहा है कि गंध नामक जो गुण है वो नासिका के द्वारा पहचाना जाता है। तो जो घ्राण इंद्रिय है वो नासिका में रहती है। तो नासिका में रहने वाली घ्राण इंद्रिय की बात इसमें वेद मंत्र में नहीं कही जा रही है। उसमें यह नहीं कहा है कि नासिका में घ्राण इंद्रिय रह जाए, अपितु उससे ज़्यादा आवश्यक ये मालूम पड़ा उनको कि नासिका में प्राण रह जाएं। उनका सोच यही है कि नासिका में घ्राणेंद्रिय रहे या ना रहे, जीवन तो चलता रहेगा, मगर नासिका में अगर प्राण ना रहे तो जिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए उस वेद मंत्र में प्रार्थना की है कि नसो हो, नासिका में प्राण रह जाए, घ्राणेंद्रिय रहने की बात नहीं कही। इससे स्पष्ट होता है कि ये सबको मालूम था और अनुभव किया गया कि प्राण अनिवार्य है, और वो प्राण प्राप्त होता है उससे, ब्रह्म से अथवा ईश्वर से। तो ऐसा ब्रह्म अथवा ऐसा ईश्वर जो स्वयं प्राणों के अधीन नहीं है और इस प्रकार का है और सबको प्राण प्रदान करता है, उस प्रकार का ब्रह्म यहाँ पर है। ये बात अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग अलंकारों में अभिव्यक्ति दी गई है। अपनी बात की अभिव्यक्ति देने की क्षमता तो देखिए, किस किस प्रकार से उच्च से उच्चतर बातों को किस किस प्रकार से अलंकारों में कहा गया है। तो ये एक अलंकार है जिससे हमको यहाँ पर प्राण तत्व के विषय में बताया गया है, और इसके पश्चात अन्य विषयों के संदर्भ में हम आपसे अन्य अंकों में मिलेंगे। पुनः धन्यवाद।